हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. सो प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट बॉक्स. हाउ आर वी ऑल डूइंग? Okay. Today I'm going to talk about something what bothers us all, what bothers us the most, and that is something, what makes you get scolded by your parents, get scolded by your teachers, get scolded by your elders, and that is like, ऑल से सबके सब हमें यही कहते हैं, एक ही काम है तुम्हारे पास और वो भी ठीक से नहीं कर पाते हो, एक पढ़ाई ही करना है वो भी नहीं कर पाते हो, तो हम पढ़ाई क्यों नहीं कर पाते हैं, आज हम ये डिस्कस करेंगे. देखिए, हम पढ़ाई करना तो चाहते हैं ना बच्चों, आप सब पढ़ना चाहते हो ना, और बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हो और पढ़ लिख के कुछ बहुत अच्छा करना चाहते हो. तो फर्स्ट थिंग लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट इज़ कि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो कि ईजीएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, जिसको कि आप करके कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं. पर हाँ, मैं ये नहीं कहती कि हमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ में नहीं जाना चाहिए, और आजकल तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं. ये भी नहीं है कि आपको उन चीज़ों को फॉलो नहीं करना चाहिए, आप उन्हें फॉलो करके भी कुछ अच्छा कर सकते हैं. बट मेरा ये कहना है कि हमें एक बेसिक एजुकेशन जो है वो हम सबको अच्छे से लेनी चाहिए, और उसमें हमारे जो भी हर्डल्स हैं, मैं आज उसका कुछ एक छोटा सा पार्ट टच किया है मैंने, जिसके बारे में मैं आज बात करूँगी. तो पढ़ाई हम सब करना चाहते हैं, जैसा कि मैंने अभी कहा, और आप सब लोग भी चाहते ही हैं, है ना. तो उसके लिए हमें करना क्या है, हमारा मन नहीं करता है पढ़ाई करने का, तो उसके लिए हमें ये करना है कि हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें पढ़ाई करने से रोकते हैं. ठीक है. तो अगर हम देखेंगे उन फैक्टर्स को, अगर हम ब्रॉडली क्लासीफाई करेंगे, बीइंग अ साइंस टीचर आई एम यूजिंग सम साइंटिफिक टर्म्स, अगर हम उसको ब्रॉडली क्लासीफाई करेंगे तो हम देखेंगे कि उसमें कुछ just two types of factors are involved. One is the external factors and the second one is the internal factor. External factor can be कि मुझे खेलने का मन हो रहा है इस टाइम पे और मैं इस टाइम पढ़ नहीं सकता, या फिर मुझे वीडियो गेम खेलना है, मुझे मोबाइल पे कुछ देखना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या फिर मैं तो पढ़ना चाहता हूँ पर इस टाइम पे हमेशा मेरा फ्रेंड मुझे बुलाने आ जाता है कि खेलने चलो, इसके कारण मैं नहीं पढ़ाई कर पाता हूँ. मैं तो पढ़ना चाहता हूँ बट इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड दैट आई एम नॉट एबल टू स्टडी, आई एम नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट. ठीक है, बहुत बड़ा एक्सक्यूज़ है ये बच्चों में. तो ये सारे हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए. इंटरनल फैक्टर्स हमारे हो सकते हैं कि हम कोई भी जो चीज़ पढ़ना चाहते हैं, इट कैन बी साइंस, इट कैन बी मैथ्स और एनी अदर सब्जेक्ट, हम ये देखते हैं कि हमें उसके जो बेसिक्स हैं ना, वो हमारे वीक हैं. तो हमें उस बेसिक्स पे कैसे काम करना है, हमें ये आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, या फिर क्या क्या चीज़ें हैं ऐसी जो हमारी वीक हैं, वो हम देख लें. ठीक है. दूसरा हो सकता है कि मैं पढ़ने तो बैठता हूँ, पर जब मैं पढ़ने बैठता हूँ या बैठती हूँ तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलने लगती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कि स्कूल में ये बात हुई थी, मेरा फ्रेंड मुझे ये कह रहा था, या फिर मेरी फ्रेंड मुझे बता रही थी कि ये वाली ड्रेस बहुत अच्छी चल रही है आजकल, ऐसा मुझे भी एक परचेज़ करना है, या फिर उसके पास ऐसा फ़ोन है और मुझे भी वैसा ही फ़ोन चाहिए, तो मैं पापा से कहता हूँ या मम्मी से कहती हूँ कि मुझे वैसा एक फ़ोन दिला दे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इट कैन बी एनीथिंग, राइट. So if you start classifying them, you will find that there are two types of factors. One is the external and the second one is internal. External factors को बिल्कुल भूल जाइए, बिल्कुल कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि आप कंट्रोल करना भी चाहेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे. यानी कि अगर दोस्त आ रहा है बुलाने, तो आने तो दोस्त को बुलाने, पर मुझे नहीं जाना है. ठीक है. कोई मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि घर का माहौल ठीक नहीं है, आसपास में बहुत शोर होता है और मैं उसके कारण पढ़ाई नहीं कर पाता, तो सिट इन अ रूम, पैक इट एंड देन यू स्टडी, राइट. सो यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट देम, यू डोंट हैव टू टेल योर फ्रेंड कि नहीं भाई मुझे बुलाने मत आया करो, मैं नहीं आऊँगा पढ़ने, है ना. यू डोंट हैव टू से अदर्स आउटसाइड कि भाई प्लीज़ ये शोर मत करो, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ. आप बस अपना एक रास्ता आपने बना लिया. इंटरनल फैक्टर इज़ वेयर यू हैव टू रियली वर्क ऑन. नाउ इंटरनल फैक्टर्स में अगर आपको लगता है कि आपके बेसिक्स वीक है, फाइंड आउट द पॉइंट्स, ये टॉपिक्स जहाँ पे आपके बेसिक्स वीक हैं, और उनको आप
कवर करने की कोशिश करिए, बेसिक को आप अपने क्लास लेवल तक लाने की कोशिश करिए। आपको लगता है आपका कंसंट्रेशन वीक है, कंसंट्रेशन पे काम करने की कोशिश करिए। आप थोड़ा बहुत मेडिटेशन, योगा, आई अंडरस्टैंड यू कैन नॉट मेडिटेट मच, बट देन एटलीस्ट फॉर 3 minutes you can sit quietly and you can start thinking in yourself that my body is under my control and I am utilizing my time very very productively। और फिर अपने टाइम को बहुत ही प्रोडक्टिवली आप यूटिलाइज़ करिए। आप अपना एक गोल बना लीजिए कि दिन में मुझे इतना काम करना ही करना है, और दिन में आप उतना जो भी आपने अपने लिए टारगेट सेट किया है डेली का, वो आप उतना अचीव करिए। एंड इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, बिलीव मी, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। ठीक है, सिर्फ हम हमेशा टाइम टेबल्स बनाएं और टाइम टेबल को ना फॉलो कर पाएँ, वो नहीं चलता है। वॉट एग्जैक्टली वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू सेट अ फिजिबल टाइम टेबल, आई मीन अ प्रैक्टिकल टाइम टेबल। आपको लगता है कि आप अभी 8 बजे उठते हैं, तो आप 4 बजे उठने का प्लान बिल्कुल मत बनाइए, बिकॉज यू वॉन्ट बी एबल टू वर्क ऑन दैट, है ना। तो आप कम से कम 6 o'clock उठने का प्लान बनाइए, 5:30 उठने का प्लान बनाइए। 5:30 इज़ एन आइडियल टाइम टू वेक अप, है ना। 5:30 उठिए। उसके बाद में फिर आप जो भी जिस तरह से अपनी डेली एक्टिविटीज़ को आप रन करते हैं, उसमें देखिए कि वेयर यू आर वेस्टिंग योर टाइम, उस टाइम को कट करिए। और उसको कट करने के बाद में यू विल सी दैट यू आर एबल टू यूटिलाइज योर टाइम टू द अटमोस्ट पॉसिबल इन अ प्रोडक्टिव वे। और आप जो भी आपने अपना गोल डिसाइड किया है, आप उसको फुलफिल कर पाएंगे, आप उसको अकॉम्प्लिश कर पाएंगे। और यही एक तरीका है कि हम अपने इंटरनल फैक्टर्स को कंट्रोल करके, अपने आप को कंट्रोल करके ही हम कुछ अचीव कर सकते हैं। एंड दिस होल्ड्स ट्रू फॉर नॉट ओनली यू यंग किड्स, इट होल्ड्स ट्रू फॉर अस एज वेल। हमें भी, हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं, और हमको भी फिर अल्टीमेटली यही करना पड़ता है कि अपने इंटरनल फैक्टर्स, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, उन इंटरनल प्रॉब्लम्स को ही हमें कंट्रोल करके ही हम कुछ कर पाते हैं। So this is what I'm sharing is my personal experience. Do follow it and you will be able to succeed. Thank you so much. I wish you all the best.